ये बात कुछ सालों पहले की है, जहाँ एक गांव में एक कंजूस जमींदार एक गरीब परिवार पर अत्याचार करता था। उस परिवार में रहने वाले लोग राजू, गरीब लड़का, सपने देखने वाला, भोला भाला, मासूम लेकिन मेहनती, हमेशा उम्मीद की बात करता है। कमला, राजू की माँ, सख्त लेकिन दिल से नरम, जिम्मेदारी का बोझ उठाए हुए। शंकर, गांव का जमींदार, अहंकारी, लालची, आदेश देने वाला। रीना, राजू की दोस्त, पढ़ी लिखी लड़की, समझदार, आत्मविश्वासी और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली। बाबा, गांव का बूढ़ा साधु, रहस्यमयी, गहरी बातें करने वाला। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में राजू अपनी माँ कमला के साथ रहता था। चारों ओर खेत थे, लेकिन खेत उनके नहीं। रोज सुबह जब सूरज उगता तो राजू की आंखों में भी नई उम्मीदें चमक उठती। अम्मा, देखो ना, सूरज कैसे चमक रहा है। एक दिन मैं भी ऐसा चमकूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, अब और गरीब नहीं रहेंगे हम। अरे बेटा, सपने देखने से पेट नहीं भरता। खेत हमारे होते तो और बात थी, अभी तो जमींदार शंकर की मजदूरी करनी है। राजू चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में चमक अब भी बाकी थी। गांव में जमींदार शंकर का बड़ा रौब था। वह अमीर था और दूसरों की मेहनत पर जीता था। अरे ओ राजू, जल्दी कर काम, खेत में देर मत करना, नहीं तो मजदूरी काट लूंगा। उसकी मोटी आवाज में हमेशा हुक्म झलकता था। राजू कुछ कहता नहीं, बस सिर झुका लेता। लेकिन हर शाम जब वह थका हारा लौटता तो गांव की लाइब्रेरी में बैठी रीना से मिलता। राजू, तू क्यों इतना डरता है? जमींदार से अगर पढ़ लिख जाएगा तो किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। रीना, पढ़ाई? मेरे पास तो किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं। तो मैं दूंगी, तू बस हिम्मत मत हार। एक दिन खेत में काम करते समय राजू ने एक बाबा को जाते हुए देखा। उसने बाबा को आवाज दी और बाबा के पास पहुंच गया। बाबा वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। बेटा, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। याद रख, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। राजू ने ध्यान से सुना। पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है। दिन बीतते गए। राजू दिन में खेतों में काम करता और रात को रीना से किताबें लेकर पढ़ाई करता। बेटा, तू दिन भर खेत में इतनी मेहनत के बाद पढ़ाई करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन अंदर से उसे अपने बेटे की हिम्मत पर गर्व भी था। शंकर को जब पता चला कि राजू पढ़ाई कर रहा है तो उसे गुस्सा आ गया। उसने राजू की माँ को बुलाया। तुम गरीबों का बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा तो हमारी मजदूरी कौन करेगा? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने धमकी दी कि अगर राजू पढ़ाई करेगा तो उसे घर से निकाल देगा। राजू डर गया। अम्मा, अब क्या होगा? अगर घर छीन लिया तो हम कहाँ जाएंगे? राजू बेटा, तेरा बाप भी मजदूर था, लेकिन उसने हमेशा कहा था कि तू पढ़ लिख कर अपना नाम करेगा। घर छीन ले तो छीनने दे, हम झोपड़ी में भी जी लेंगे, लेकिन तेरी मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। राजू ने ठान लिया। दिन रात मेहनत, किताबें और माँ का आशीर्वाद, बाबा की बातें उसे प्रेरणा देती और रीना का साथ उसे आगे बढ़ाता। कई साल बीत गए। राजू ने पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर एक बड़ी नौकरी हासिल की। गांव लौटते समय राजू की नई गाड़ी, उसकी गाड़ी देखकर सब हैरान रह गए। शंकर ने उसकी गाड़ी देखी। शंकर का चेहरा उतर गया। अम्मा, देखो, अब हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तू राजू, तूने कैसे किया ये सब? मेहनत और विश्वास से शंकर जी। इंसान को नीचा दिखाने से बड़ा पाप कोई नहीं। गांव के बच्चों को उसने किताबें दान दी और एक स्कूल खुलवाया। मैंने कहा था ना, तू कर सकता है। अब ये गांव कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। बेटा, यही जीवन का सच है। जिसने लालच छोड़ा और मेहनत को अपनाया, वही असली विजेता है।
राजू ने साबित किया कि गरीबी रुकावट नहीं बल्कि संघर्ष की सीढ़ी है। उसकी माँ का धैर्य, रीना का साथ और बाबा का ज्ञान उसके सफ़र के साथी बने। गांव में पहली बार लोग समझे कि असली ताकत ज़मींदार की दौलत में नहीं बल्कि शिक्षा और मेहनत में है।